भारत एशिया कप जीत कर भी हार गया। आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार का खेल के मैदान में नया तमाशा। भारतीय क्रिकेट टीम का अपनी हुकूमत की इमाम पर खेल से खिलवाड़। सियासत को फिर जेंटलमैन गेम में घसीट लिया। भारतीय टीम का सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। मोहसिन नकवी भारतीय हठधर्मी के सामने डट गए। एशिया कप की ट्रॉफी भारत को दिए बगैर इख्तितामी तकरीब खत्म कर दी गई। भारत को अब ट्रॉफी नहीं मिलेगी। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखी जाएगी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने रनर अप अवार्ड कप्तान सलमान अली आगा को दिया। भारत की घटिया हरकत पर एशिया कप 2025 की इख्तितामी तकरीब ताखीर से शुरू हुई। टूर्नामेंट की इंतजामिया भी तजब्जुब का शिकार रही। पहले ट्रॉफी मैदान में लाई गई, फिर वापस ले जाया गया। कभी चैंपियंस का बोर्ड ग्राउंड में लाते, कभी वापस लेकर जाते। भारतीय क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी और चैंपियंस बोर्ड के बगैर फीकी खुशी मनाई। मोदी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात को खत्म कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर कुनिंदा हो गया। मोदी भारत और दुनिया दोनों में ख्वार हो गया। तमाम इज्जतों का मालिक परवरदिगार है। पाकिस्तान ने एशिया कप जीतने का तारीखी मौका गंवा दिया। फाइनल मार्के में पाकिस्तानी टीम को 5 विकेटों से शिकस्त। भारतीय टीम ने 147 रन का हदफ 2 गेंदें पहले हासिल किया। हारिस रऊफ मैच के सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। 3.4 ओवर्स में सबसे ज्यादा 50 रन खाए। पूरे मैच में हारिस रऊफ आउट ऑफ कलर नजर आए। फाइनल गेम में फहीम अशरफ की टॉप परफॉर्मेंस। दोनों भारतीय ओपनर्स को पवेलियन भेजकर धाक बिठाई। फहीम अशरफ ने भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा को 5 रन से आगे ना बढ़ने दिया। शुभमन गिल की इनिंग्स भी सिर्फ 12 रन पर ही समेट दी। पाकिस्तान ने भारत की पहली विकेट 7, दूसरी 10 रन पर गिराई। शाहीन शाह अफरीदी ने 1 रन पर सूर्य कुमार यादव का शिकार किया। 20 रन पर 3 भारतीय सूरमा पवेलियन लौट चुके थे। 52 के स्कोर पर हुसैन तलत ने संजू सैमसन का आसान कैच छोड़ दिया। मोहम्मद हारिस ने भी यकीनी रन आउट मिस करके शिकस्त में हिस्सा डाला। भारत की चौथी विकेट 77 और पांचवी 137 रन पर गिरी। फहीम अशरफ ने 3, शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। भारत की तरफ से तिलक वर्मा 53 गेंदों पर 69 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की शिकस्त में मिडल ऑर्डर बैटर्स का मरकजी किरदार। आखिरी 33 रन में पाकिस्तान ने 9 विकेटें गंवाई। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने ओपनर्स की मेहनत जाया कर दी। एक के बाद एक 8 पाकिस्तानी खिलाड़ी कैच आउट हुए। टीम 20 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी। 19.1 ओवर्स में पूरी टीम 146 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 1 डाउन पर आने वाले साइम अयूब एक बार फिर अच्छी इनिंग्स ना खेल सके। साइम अयूब 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर कैच आउट हो गए। हुसैन तलत ने भी खुद को नाकाम बल्लेबाज साबित किया। हुसैन तलत भारत के खिलाफ अहम मैच में सिर्फ 1 रन बना सके। पाकिस्तान की पहली विकेट 84 रन पर गिरी। इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई। मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी खाता ही ना खोल सके। कप्तान सलमान अली आगा अहम मैच में सिर्फ 8 रन बना सके। मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ ने 6-6 रन बनाए। मोदी अक़वाम आलम का सामना करने से डर गया। भारतीय वज़ीर आज़म की सुर्खी के डर से UN जनरल असम्बली इजलास में अदम शिरकत। अपनी जगह भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को खिताब करने भेज दिया। बड़े फोरम पर भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ढटाई बरकरार। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का मामला गोल कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर कश्मीरियों और सिखों का बड़ा मुजाहिरा। भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब किया। मुजाहिदीन के मोदी कातिल और मकबूजा कश्मीर को आज़ादी दो के नारे। कहा कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर का दौर जल्द खत्म होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत लेकर रहेंगे। अमरीका ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मसला है। पाक भारत जंगबंदी में अमरीका ने मदद की। कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की गई तो हम तैयार हैं। मतलूब दहशतगर्द हवाले करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। 13 अमरीकियों को कत्ल करने वाली दहशतगर्दी की हवालगी ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत थी। हम रिकॉर्डिंग समेत दीगर मंसूबों में सरमायाकारी के मौके देख रहे हैं।
दाइश खुरासान का कमांडर मोहम्मद एहसानी उर्फ अनवार अफगानिस्तान में हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एहसानी अनवार 2022 में कोचा रिसालदार धमाके का मरकजी सहूलतकार था। धमाके में 67 अफराद शहीद हुए से एहसानी ताजिक खुदकुश बम्बारों को पाकिस्तान लाने और तरबियत देने का जिम्मेदार था। ऑपरेशन में दाइश खुरासान के 3 दहशतगर्द मारे गए। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान में किसी मुसल्लह गिरोह को सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी गई। अफगानिस्तान का पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के एलामिये का खैर मकदम। नायब तर्जुमान अफगान हुकूमत हमदुल्ला फितरत ने कहा कि अफगान सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे को तस्लीम न करने के 4 मुल्की बयान को सराहते हैं। तमाम ममालिक से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी में तेजी। सेहूनी फौज की बमबारी से गजा में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने खैमों में मुकीम बेघर फलस्तीनियों पर भी बम बरसा दिए। शिमाली गजा में मीडिया से बात के दौरान खवातीन और बच्चों पर ड्रोन हमला। वस्ती गजा के नुसीरात कैंप में 2 घरों पर हमलों में 10 अफराद शहीद हुए। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली फौज ने आधे से जायद गजा का कंट्रोल संभाल लिया है। दूसरी तरफ गजा में नस्लकुशी के खिलाफ जर्मन शहर बर्लिन में बड़ा मुजाहिरा। लाखों अफराद ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतिजाज किया। मुजाहिरीन का इसराइल को फौरी तौर पर हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। हमारे पास मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए तारीखी मौका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर अहम पैगाम। लिखा कि फरीकैन पहली बार किसी खास और अहम मंसूबे पर एक साथ हैं। हम ये करके दिखाएंगे। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि गजा सिटी में इसराइली हमलों के बाद 2 यरगमालियों से राबता मुनक़ता हो गया। यरगमालियों की हिफाजत के लिए इसराइली फौज से बमबारी रोकने का मुतालबा। हमास जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ पर मुस्बत रवैया अपनाने के लिए तैयार। मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइल के गजा से इनखला की हिमायत कर दी। ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा नाफिज। ईरान के बैरून मुल्क तमाम असासे मुंजमद। हथियारों के सौदे मंसूख कर दिए गए। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी जारी रखने पर जुर्माना भी आयद होगा। ईरान के साथ एटमी, अस्करी, बैंकारी और शिपिंग सेक्टर्स में आलमी ताउन पर पाबंदी होगी। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से पाबंदियों की बहाली रोकने का मुतालबा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि पुरअमन मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम जारी रखेंगे। जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों का दोबारा निफाज बिला जवाज है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर दोबारा पाबंदियों को गैर कानूनी करार दे दिया। अफगानिस्तान ने एक और अमरीकी शहरी को रिहा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी शहरी आमिर अमीरी को कतर की सालसी से रिहा कर दिया गया। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा एडम बोहलर और दीगर अमरीकी हुकाम ने अफगानिस्तान का दौरा किया था। भारतीय रियासत तमिलनाडु में रैली के दौरान भगदड़ से हलाकतों की तादाद 39 हो गई। 51 अफराद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक तमिलनाडु में अदाकार और सियासतदान विजय की रैली के दौरान भगदड़ मची। शुरका 6 घंटे से अपनी पसंदीदा अदाकार और सियासतदान को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे।